नमस्कार, मेरा नाम है बलविंदर कौर नंदिनी। आप देख रहे हैं द रिव्यू हिंदी। सरकारी नौकरी ये शब्द अब समाज के खास वर्ग द्वारा हिकारत के नजरिए से देखा जाने लगा है। सोशल मीडिया पर आपको कुछ तथाकथित इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे जो सरकारी नौकरी की तैयारियों में जुटे युवाओं को तरह तरह की नसीहत देते दिखेंगे। उन्हें पॉजिटिव थिंकिंग का ज्ञान देते मिलेंगे। ऐसे वीडियो भी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाते हैं जिनमें सरकारी नौकरी की तैयारी में रात दिन जुटे युवाओं का मजाक बनाया जाता है। दरअसल जिनके पास कुछ है वो सरकारी नौकरी पर हंसते हैं, जो कुछ नहीं वो सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। इस फर्क को समझने के लिए हमें कुछ पीछे चलना होगा। पिछली सदी के आखिरी 20 साल यानी अंतिम 2 दशक जिनमें घटी घटनाओं ने 21वीं सदी के पहले 25 सालों की दिशा तय की। इस दौर की तरफ जाना होगा जब दुनिया को बदलने का दावा करने वाले विचार कमजोर पड़ने लगे थे, क्रांति का सपना धुंधलाने लगा था, इंसाफ और खुशहाली के हर नारे पर सवाल खड़े होने लगे थे। ठीक इसी वक्त कुछ ताकतवर देशों ने दुनिया को नया सपना दिया। इस सपने को कई नामों से पुकारा गया, जैसे भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, मुक्त बाजार यानी फ्री मार्केट और प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। दावा किया गया कि भूमंडलीकरण, निजीकरण और फ्री मार्केट ही वो रास्ता है जिस पर चलकर भूख, गरीबी, बेकारी जैसी समस्या इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। आर्थिक विस्फोट होगा और मानवता की समस्याओं का अंत हो जाएगा। दुनिया उस आर्थिक विस्फोट के पीछे भागने लगी। हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ने लगा, सरकारी सेक्टर सिकुड़ने लगा। राज्य नहीं बाजार केंद्रित ताकत हो गया। प्राइवेटाइजेशन दिन दुगनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा था। ठीक इसी वक्त भारत की राजनीति धार्मिक नारों से गूंजने लगी। मॉडर्न तकनीक, कंप्यूटर और फिर मोबाइल ने 21वीं सदी के आगाज का ऐलान कर दिया। लेकिन राजनीति में मध्यकाल के मुद्दे हावी होने लगे थे। शिक्षा, स्वास्थ्य राज्य की जिम्मेदारी से हटकर मुनाफे के सबसे बड़े हथियार बन गए। शिक्षा का ऐसा तंत्र खड़ा किया गया जहां आप या तो कस्टमर बन सकते थे या प्रोडक्ट। नागरिक बनना कहीं पीछे छूट रहा था। इस नए विकास के मॉडल से देश में एक नया मिडिल क्लास पैदा हुआ जिसने निजीकरण को हर मर्ज की दवा माना। सिर्फ खरीदने और खर्च कर देने वाले इस मध्य वर्ग के लिए बाजार ने जरूरतों का अंबार लगा दिया। रोज नई नई जरूरतें इजाद की जाने लगी। भूमंडलीकरण में कामयाबी हासिल करने वाला तबका इस खरीदारी में सब कुछ भूल चुका था। जो दौड़ में पीछे रह गए उनको नकारने के लिए नए तर्क गढ़े जाने लगे, जैसे जो गरीब है वो अपनी वजह से है, जो बेरोजगार है वो योग्य नहीं है। नागरिक अधिकार कमजोर पड़ रहे थे। कामगार के अधिकारों की बात करने वाला कोई नहीं रहा। 21वीं सदी के 2 दशक बीत चुके हैं। भूख, गरीबी, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर जी रहे हैं। इन हालात में सरकारी नौकरी की तैयारी में जी जान से जुटे ये युवा कुछ कह रहे हैं। ये सवाल उठा रहे हैं भूमंडलीकरण और प्राइवेटाइजेशन पर। इनका रात दिन सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे रहना दरअसल प्राइवेट सेक्टर पर एक सवाल है। क्या सरकारी नौकरी के लिए जूझ रहे इन युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में लाखों की सैलरी पाने वाले लोग दिख नहीं रहे, या फिर इन्हें अधिकार और सुरक्षा के सवाल ज्यादा तंग करते हैं? क्या इनमें जिंदगी को हर पल दांव पर लगाने वाले कथित एडवेंचर स्पिरिट की कमी है, या फिर ये समझ गए हैं कि बाजार इन्हें नौकरी नहीं देता बल्कि अपना बिजनेस बढ़ाता है? मुनाफे और पूंजी की लूट पर आधारित इस व्यवस्था में टिकने के लिए आपको हर दिन नया होना होगा, खुद को मशीन में बदलना होगा, क्योंकि मशीन आधुनिक दौर का सबसे विश्वसनीय मजदूर है। आपका मुकाबला मशीन से होगा। जो मशीन नहीं बनेगा वो पीछे रह जाएगा। ना सोचने वाली, सिर्फ आदेश मानने वाली मशीन। आखिर नौकरी से आप क्या चाहते हैं? ये सवाल बेमानी बना दिया गया है। हमें बताया जाता है
कि अच्छा वेतन, वर्किंग आवर, लेबर लॉ, छुट्टियां, भत्ते, ये सब उन नाकाम लोगों की फैंटेसियां हैं जो जिंदगी में रिस्क से डरते हैं। ये रिस्क का नारा भी अजीब है। इसकी आड़ में न जाने कितने जरूरी सवाल छिपा दिए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर जरूरी है, लेकिन ये सरकारी क्षेत्र है जो देश के प्रति उत्तरदायी है। मुनाफे पर खड़े प्राइवेट सेक्टर से समाज सवाल नहीं पूछ सकता, लेकिन हमारी चुनी हुई सरकार की हमारे प्रति जवाबदेही है, इसलिए सवाल उससे ही पूछे जाएंगे। तो साथियों, अगर इन हालात में कोई युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए आपको दिखे तो कुछ सवाल खुद से पूछिए, और कुछ देश की सरकार से और कुछ प्राइवेट सेक्टर से। उसके बाद शायद आप उससे सवाल करने के काबिल हो सके। शुक्रिया।